मगर राज की तो और हालत ख़राब हो गई थी। आज शादी का माहौल था, इसलिए कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा था। जानवी राज के पास कुछ देर तक खड़ी रही। सब लोग गीत मंगल सब कुछ चल रहा था, सब लोग देख रहे थे। राज जानवी के तरफ इशारों से बस देख के फिर सीधे ही देखे जा रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, जानवी इधर आना। जानवी को मजबूरन जाना पड़ा। शायद कुछ काम था, इसलिए जानवी वापस चली गई। फिर दोबारा राज के पास नहीं आई। राज वहाँ से दूसरे तरफ चला गया क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर जाकर के उसके दोस्तों के पास खड़ा हुआ। दोस्त तो पहले से ही कह रहे थे, बाद में और चिढ़ाने लगे, अब तो कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं बोल पाएगा, इतना अच्छा मौका था, ये था वो था। मगर राज को क्या, राज तो जैसे बेसुध का हो गया था। बस जानवी बस इतना ही मान रहा था कि आज वो मेरे साथ खड़ी थी, मेरे पास खड़ी थी। बस इतना ही सोच के वो बहुत खुश था। तिलक समारोह संपन्न हुआ। सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। राज भी अपने घर वापस चला आया। जैसे ही घर में आया तो मम्मी की आवाज़ आई, अरे राज आ गया? तुम्हारी छोटी बहन वहीं गई थी, पता नहीं अभी तक आई नहीं, जाकर देखना तो। बस क्या था, राज के तो जैसे खुशी चौगुना हो गई। वो जिस पाँव से आया था वैसे ही उल्टे पाँव खुशी खुशी भागा ताकि दोबारा से जानवी को देख सके। जब वहाँ गया तो अभी भी लेडीज़ों का भीड़ था, शोरगुल था, जिसकी समझ में नहीं आ रहा था कौन के कहाँ पे है। राज सीधे घर में अंदर घुसता चला गया और उसकी नज़रें तो जानवी को ढूंढने में लगी थी, इधर उधर। बस तभी कोई सामने से टकराया और उसके हाथों से थाली ऊपर की तरफ गई और सीधे नीचे की तरफ धड़ाम से गिरी। राज ने जब सामने देखा तो वो कोई और नहीं जानवी थी, जो कि पूजा की थाली लिए आ रही थी और ये हड़बड़ी में देख नहीं पाया था और सीधे उससे जाकर टकरा गया था, जिसकी वजह से उसकी थाली ऊपर गई और सीधे नीचे धड़ाम से गिरी, जिसकी वजह से सारे लोगों का नज़र इन दोनों की तरफ कि क्या हो गया। सारे लोग चुप। तभी एक जोरों की आवाज़ सुनाई दी। राज कुछ बोल नहीं पा रहा था। उधर से जानवी की आवाज़ आई, देख के नहीं चल सकते क्या? अंधे हो, दिखाई नहीं देता? दिमाग कहाँ रखते हो? बस क्या था, इतना ही सुनना था कि राज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राज को जैसे धक से लगा और दिल बैठ गया। जिसके लिए वो पूरी दुनिया भूलने को तैयार था, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। जिसको वो अपनी सारी खुशियाँ देना चाहता था, उसे तो कुछ पता ही नहीं। जिसको जान से भी ज़्यादा चाहता था, उसे पता नहीं। तभी पास में उसकी छोटी बहन आई, बोली, भैया क्या हुआ? बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हें बुलाने आया था। फिर बोली, चलो। फिर अपनी बहन को लेकर राज वापस आ गया। फिर अपने कमरे में जा कर के राज रोने लगा। उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, आंसुओं की धारा फूट पड़ी थी, क्योंकि राज ने अभी जितने महीने या साल बीतने वाले थे, जितना भी ख्वाब सजाया था, आज टूट चुका था। उसके विश्वास की डोरी, उसका दिल भी। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे ना करे। राज जैसे